तो देखो यहाँ पे आज हम लोग कोरल ड्रॉ के कुछ बेसिक चीजें के बेसिक सीखते हैं और उनकी शॉर्टकट की के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो कोरल ड्रॉ तो ओपन कर लेंगे। सिंपल सा एक तरीका है लोगो आर करने का, जिसे लोगो आर के साथ अभी हमने आपको सब कुछ खोलना बताया था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वैसे कोरल को खोलने के लिए लोगो आर और लिखेंगे कोरल DRW, है ना। कोरल DRW लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ये नया वाला दो वर्जन हमारे उसमें लोड है, एक 12 और एक इवोल्यूशन वर्जन कुछ है करके। तो हमारे में ये नया वाला खुल रहा है, तो ये वाला बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे नए फीचर में तुम सीखोगी, पुराने में वो मिलेंगे नहीं तो तुम हमारे ऊपर चढ़ जाओगी। इस वजह से हम इसको बंद कर देते हैं, अब इसको पुराना खोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये भी प्रश्न, ये वो तुम्हारा बहुत खतरनाक प्रश्न है। तो अभी हम यहाँ पे पुराना वाला खोलने के लिए हम यहाँ पर इसमें जाएंगे। किसमें? ऑल ऐप में जाएंगे और ऑल ऐप में जाने के बाद यहाँ पर कहाँ है, देखो यहाँ पे रिसेंट वाले में यहाँ खुल जाएंगे। बाकी नहीं तो यहाँ पर ABCD में सी वाले में जाओगे तो यहाँ पर कोरल ड्रॉ 12 और कोरल ड्रॉ 16 और कोरल ड्रॉ टेक्निकल सीट, देखो तीन वर्जन पड़े हैं। कितने वर्जन पड़े हैं? तीन तीन पड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 12 वाला क्लिक करोगे, 12 में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा कोरल ड्रॉ 12। ठीक है। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ 12 में क्लिक करोगी तो यहाँ पर ये पेंसिल के साथ साथ कोरल ड्रॉ की कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, कोरल ड्रॉ खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आता है, ये बॉक्स आता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लोग कर चुके हो। न्यू मतलब नई फाइल आएगी। रिसेंट यूज्ड जो कुछ समय पहले बनाई गई हैं उनको ओपन कर सकते हैं। ओपन में जाएंगे तो पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं ना। तो हमने न्यू में क्लिक किया तो न्यू में क्लिक करने के बाद नई फाइल यहाँ पे आ गई। अब होता क्या है कि अगर ये सारी चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, ये देखो ये इतनी सारी चीजें हैं, लोगों के साथ हमने प्लस किया तो देखो जूम होकर के दिखा रहा है। तो सपोज करो ये सारी चीजें तुमको दिखाई नहीं दे रही, ये कलर पैलेट है, ये मेन्यू बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये प्रॉपर्टी बार है। तो इसको हम यहाँ से खिसका सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये दो लाइन है, तो इन दो लाइंस के हमने को पकड़ा, पकड़ करके इसको नीचे ले आए। तो देखो हम इसको उठा करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कहाँ से? उन दो लाइन से। तो यहाँ पे हमने इन दो लाइन से पकड़ा और ये मेन्यू बार को भी पकड़ करके नीचे ले आए। फिर यहाँ पे इन दो लाइन से पकड़ा और यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड टूल बार को ले आए। फिर यहाँ पर इन दो लाइन से पकड़ा और यहाँ पर प्रॉपर्टी बार को ले आए। और फिर इन दो लाइन से पकड़ा और यहाँ पर इनको ले आए। ठीक है। तो ये देखो, तो ये सब चीजें अगर तुमको नहीं दिखाई दे रही हैं तो कैसे लेके आओगे ये बता रहे हैं। तो इसको देखो हमने यहाँ पे बंद कर दिया और बंद करने के बाद ये भी बंद कर दिया है। मेन्यू बार नहीं बंद करते क्योंकि मेन्यू बार से ही वो सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पर मेन्यू बार को हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो डबल क्लिक करने पर ये मेन्यू बार वहां पे क्या हो गया, चला गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा आ गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, विंडोज। विंडोज से जा करके वो सारी चीजें क्या होंगी, दिखाई देंगी। जल्दी बैठो, फर्स्ट एकदम पहले शुरुआत से बता रहे हैं। ठीक है। तो विंडोज पे जा करके वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करा पाएंगे, शो करा पाएंगे। आ गया समझ में? वैष्णवी तुम थोड़ा सा और आगे आ जाओ, उसको और आगे आ जाओ, तुम भी और आगे आ जाओ। और तुम इसमें बैठो ना, प्लास्टिक वाली चेयर में। प्लास्टिक वाली चेयर में बैठो, स्टूल में बैठ रही हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर टूल बार्स में जाओगे, टूल बार्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार और ये। ठीक है। तो यहाँ पर इनमें टिक कर दोगे। अब देखो स्टेटस बार है, इसको हमने नहीं हटाया था तो देखो नीचे ये स्टेटस बार आ रहा है। तो इसको यहाँ पे स्टेटस बार को ऑफ करोगे, देखो यहाँ से स्टेटस बार को क्या हो गया, चला गया। तो हमने मेन्यू बार को नहीं हटाया क्योंकि मेन्यू बार से ही वो सारी चीजें क्या आएंगी। ठीक है। इधर देखो तुम लोग के सामने हमने ये सारी चीज छुपा दी। स्टैंडर्ड टूल बार छुपा दिया, प्रॉपर्टी बार छुपा दिया, टूल बॉक्स छुपा दिया और कलर बॉक्स क्या कर दिया, छुपा दिया। और नीचे स्टेटस बार होता है वो भी हमने क्या कर दिया, छुपा दिया। तो बाय द वे अगर ये सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ रही हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक सॉरी विंडो पे जाओगे, विंडो में क्लिक करोगे, विंडो में क्लिक करने के बाद टूल बार्स में जाओगे और टूल बार्स में जाने के बाद स्टेटस में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये स्टेटस बार आ जाएगा। ठीक है। फिर वापस यहाँ पर विंडो पे जाओगे, टूल बार्स में जाओगे
और यहाँ पर स्टेटस के बाद स्टैंडर्ड में क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर विंडो पे जाओगे, टूल बार्स में जाओगे और प्रॉपर्टी में क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टी बार आ जाएगा। फिर यहाँ पर विंडो पे जाओगे, टूल बार्स में जाओगे और यहाँ पे टूल बॉक्स में क्लिक करोगे तो एक तो टूल बॉक्स आ जाएगा, तीन ये आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये अपनी अपनी जगह क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो देखो ये पट्टी आ रही है ना, इस पट्टी में क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर टूल बॉक्स में डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में डबल क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में डबल क्लिक कर दिया तो देखो ये आ गया। लेकिन टूल बॉक्स यहाँ पे नहीं होता, टूल बॉक्स यहाँ पे कॉर्नर पे होता है। तो टूल बॉक्स को पकड़ करके खींचो, लाओ यहाँ पे, और फिर पकड़ करके इसको वहां पर जा करके क्या करते हैं, सेट करते हैं, धीमे से छोड़ते हैं तो अपने आप फिर वो वहीं पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और अगर डबल क्लिक करते हैं तो सेट हो गया। और फिर इसको इसको खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे काम कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे कलर पैलेट नहीं आ रहा है तो विंडो पे जाएंगे, विंडो पे जाने के बाद कलर पैलेट्स में जाएंगे। कलर पैलेट्स में ये सारे कलर्स हैं, इन सब के अंदर तुमको कलर मिलेंगे। लेकिन बेसिक जो कलर हैं सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अगर ये कलर के लाना चाहते हो तो इसमें क्लिक करोगे तो ये कलर की विंडो आ जाएगी, यहाँ पे कलर डॉकर विंडो। और ब्लैक, के से ब्लैक। ठीक है, तो सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, के से क्या, ब्लैक होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कलर कॉम्बिनेशन है। एक कलर कॉम्बिनेशन है तुम्हारा कौन सा, एक सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और दूसरा है रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक जगह हम बी को ब्लू बोलें और एक जगह बी को ब्लैक बोले, है ना। तो यहाँ पर फिर रेड रेड ग्रीन ब्लू है तो फिर वहां पे ब्लैक का के ले लिया गया। ठीक है, तो आप रेड ग्रीन ब्लू वाला भी ले सकते हो। तो ये जो जितने भी कलर तुमको दिख रहे हैं ये चार कलर से मिलके बने हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। तो इसमें डबल क्लिक करोगे, इसमें डबल क्लिक कर दोगे तो ये देखो वहां पर सेट हो गया। जबकि ये कहाँ पे सेट होता है, ज्यादातर हम लोग की आदत यहाँ साइड की होती है, इसको यहाँ पे हम जा करके सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हम यहाँ पे नोट्स में हमने आपको बताया कि कैसे हम इन चीजों को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, विंडो पे जाकर के, टूल बार्स में जाकर के ये, लेकिन मेन्यू बार को हमने लाना नहीं बताया। ठीक है, अब मेन्यू बार देखो कैसे आता है। अब सपोज करो मेन्यू बार के लिए तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, है ना। अब मेन्यू बार को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब मेन्यू बार से तो हम ये सारी चीजें लेके आए हैं, अब मेन्यू बार को कैसे लेके आए, तो यहाँ पे खाली जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद मेन्यू बार में क्लिक करोगे तो मेन्यू बार क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे से तुमने ये सारे बंद करके रखे हैं, अब देखो यहाँ से भी हम इनको ऑफ ऑफ कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, मेन्यू बार राइट क्लिक किया, स्टेटस बार राइट क्लिक किया, स्टैंडर्ड राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी और राइट क्लिक किया, यहाँ पे टूल बॉक्स, सब कुछ क्या कर दिया, छुपा दिया। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने पर वो ऑप्शंस नहीं आएंगे जिससे हम वो चीजें क्या करा सके, ला सके, जिससे हम वो चीजें सामने ला सके। अब देखो यहाँ पे हमको वो मेन्यू बार को लाने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेन्यू बार को नहीं ला पाएंगे तो बाकी चीजों को नहीं ला पाएंगे। और बाकी देखो तो उसके लिए क्या काम करेंगे, खाली जगह पर, पेज में खाली जगह पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्यू पे जाओगे तो व्यू पे देखो यहाँ पे आता है क्या, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर टूल बॉक्स आ जाएगा। और जब टूल बॉक्स आ जाएगा तो देखो ये खाली जगह आने लगी ना। तो अब यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें ला सकते हो। ठीक है, मेन्यू बार राइट क्लिक, स्टेटस बार राइट क्लिक, स्टैंडर्ड टूल बार राइट क्लिक, प्रॉपर्टी बार। ठीक है, तो ये हमने आपको ये सारी चीजें शो लाना और छुपाना क्या कर दिया, बता दिया दो तरीके से। ठीक है, एक तरीका हमारा कौन सा था, एक तरीका विंडो पे जाकर के, टूल बार में जाकर के यहाँ से इनको क्या कर देना, ऑफ कर देना और ऑन कर देना। और दूसरा है कि यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन करना और ऑफ करना। और तीसरा तरीका है राइट क्लिक करके व्यू पे जा करके उसको ऑन करना और ऑफ करना। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है, ये तुम्हारा आता है रूलर। तो रूलर जो है विंडो मेन्यू के अंदर नहीं होता, रूलर जो होता है कहाँ पे होता है, एडिट मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर रूलर लाना चाहते हो, क्योंकि रूलर का ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है, तो ये रूलर को अगर आप लाना चाहते हो तो, सॉरी हमने बहुत गलत लिख दिया वहां पे, एडिट नहीं होता ये यहाँ पर होता है व्यू। क्या होता है, व्यू मेन्यू होता है। ठीक है, तो अपना फोन खोल करके उसको एडिट
कर हो जाएगा उसमें। पीडीएफ में कहाँ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद इसमें रूलर्स में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से रूलर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और वापस यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और रूलर्स में क्लिक करेंगे तो रूलर यहाँ पे आ जाएगा। और देखो इनकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर लिख रखी है क्या, ऑल्ट प्लस वी और आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑल्ट के साथ ऑल्ट के साथ वी करेंगे और आर करेंगे तो रूलर चला जाएगा। ऑल्ट के साथ वी करेंगे और आर करेंगे तो रूलर आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ये समझ में आ गया ना। ऑल्ट प्लस वी और आर करोगे तो रूलर आ जाएगा, और फिर ऑल्ट के साथ वी और आर करोगे तो रूलर चला जाएगा। हाँ, एडिट की जगह हम भेज देंगे, दोबारा भेज देंगे, उसमें टेंशन ना लो। इधर आओ, इधर देखो भाई, यहाँ पर अगला नंबर आता है इंसर्ट कैरेक्टर। क्या आता है, इंसर्ट कैरेक्टर आता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे हम लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है, कोरल ड्रॉ में, तो हमको कुछ कैरेक्टर्स इंसर्ट करने पड़ते हैं। क्या इंसर्ट करने पड़ते हैं, कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर्स को इंसर्ट करने के लिए हमको जाना होता है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाकर के हम जाते हैं इंसर्ट कैरेक्टर में। तो यहाँ पर देखोगे तो एक इंसर्ट कैरेक्टर का बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम सिंबल इंसर्ट कराते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं, सिंबल्स। तो अब डिजाइन में बहुत ज्यादा सिंबल की जरूरत पड़ती है। वैसे जरूरत तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी पड़ती है, लेकिन अगर तुमने मन लगा के काम किया होता तब, ठीक है। अब असाइनमेंट बनाए नहीं, असाइनमेंट टेबल अलग अलग चीजें एक्सेल बनती है, तो अगर उसमें वो सारी चीजें बनाई होती तो ये सिंबल की क्या पड़ती, जरूरत पड़ती। तो देखो ये यहाँ पर विंग डिंग्स है, तो विंग डिंग्स में ये सिंबल्स आ रहे हैं। तो इन सिंबल को हमको डिजाइन में जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, वहां पे फोन नंबर लिखना है, तो देखा होगा डिजाइन में कि फोन नंबर लिखा होता है और उसके सामने क्या बना होता है, फोन बना होता है। आ गया समझ में। इसी तरीके से कैंची की, चश्मे की, इन सब की हमको जरूरत क्या, डिजाइन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कैंची की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, नाई का कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, या नाई की दुकान का बैनर बना रहे हैं, या अ, और भी जे कैंची वाला जितना काम हो उससे रिलेटेड जितनी भी डिजाइन बना रहे हैं वो। इसी तरीके से इन, हाँ हाँ, नहीं कहीं भी चश्मा भी बना सकते हैं। वेबडिंग्स, वेबडिंग्स उसमें भी तो अच्छे, क्या है, तीनों में अच्छे ही दे रखे हैं। यहाँ पर वेबडिंग्स, अब वेबडिंग्स में क्लिक करोगे तो ये देखो, ये शाहरुख खान का चश्मा आ गया, बाजीगर वाला, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया। तो ये है। उसके बाद देखो ये मकड़ी आ गई, मकड़ी का जाला आ गया, और ये मकड़ी आ गई, ठीक है, दोनों आ गए। तो देखो यहाँ पर ये, तो अगर तुम ऐसी ही चीजें अपने कंप्यूटर में लोड करना चाहती हो, ये क्या है कि ये केवल तीन पड़े हैं, कितने पड़े हैं, केवल तीन पड़े हुए हैं, है ना। एक, हाँ, तीन, चार पड़े हैं। एक वेबडिंग पड़ा है, एक विंगडिंग पड़ा है, एक विंगडिंग 2 पड़ा है, एक विंगडिंग 3 पड़ा है। तो अगर यही चीजें तुम अपने कंप्यूटर में क्या करना चाहती हो, लोड करना चाहती हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसमें, उसके बाद उसमें लिखा भी हुआ है इंसर्ट कैरेक्टर में कि फॉन्ट, फॉन्ट सिंबल को क्या करना, लोड करना और इंस्टॉल करना। तो देखो ये सिंबल वाले फॉन्ट कैसे लोड होते हैं, तो ये समझ में आ गया ना। तो ये चार फॉन्ट तुमको मालूम थे अभी तक, वेबडिंग, विंगडिंग्स 1, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। ये चार फॉन्ट्स थे जिसमें टाइप करने पर टाइपिंग नहीं होती थी, क्या आते थे, फॉन्ट आते थे। क्यों मसीरा, मसीरा, क्या हुआ, अल्लाह मियाँ ने दुआ दुआ नहीं कबूल की क्या आज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे वेबडिंग में आए, वेबडिंग में आने के बाद यहाँ पर देखो ये, इसमें क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये करोगे तो ये अल्फाबेट प्रेस करोगे, क्या आएंगे, अल्फाबेट नहीं आएंगे, क्या आएंगे, पिक्चर आएंगे। ये नहीं पता था अभी तक, ठीक है। इसी तरीके वेबडिंग पे गए, वेबडिंग में जाने के बाद, हाँ हाँ, वो छोड़ो, अभी वहां कहाँ जा रहे हो तुम, ठीक है। तो ये देखो दूसरा हमने लगाया, तो दूसरा लगाने के बाद देखो ये सिंबल आ रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो ऐसे ही फॉन्ट इंटरनेट से क्या करना चाहते हो, लोड करना चाहते हो, तो इंटरनेट खोलो, इंटरनेट में खोल करके लिखो, तो यहाँ लिखोगे क्या, डाउनलोड फॉन्ट सिंबल, क्या लिखोगे, डाउनलोड फॉन्ट सिंबल, ठीक है।
और डाउनलोड फॉन्ट सिंबल लिखोगे तो देखो यहाँ इतनी सारी ये वेबसाइट आ गई जिनके अंदर से तुम अपने फॉन्ट क्या कर सकते हो, नए नए सिंबल्स के फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर पेज नंबर 2 पे जाओगे तो पेज नंबर 2 पे जाने के बाद देखो यहाँ पर ये दूसरे पेज में इतने सारे सिंबल आ रहे हैं। फिर यहाँ पर पेज नंबर 3 पे जाओगे तो पेज नंबर 3 पे जाने के बाद देखो यहाँ पर इतने सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं। तो ए टू जेड फॉन्ट नाम की एक वेबसाइट देखो है, इस वेबसाइट में गए और इस वेबसाइट में जाने के बाद देखो यहाँ पर ये है हमारे, भैया तो ये लोड करने पड़ते हैं। हाँ, ये लोड जब तक हम कंप्यूटर में लोड नहीं करोगे तब तक अलग ढंग से टाइपिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे भारत का 5G नेटवर्क है जो इतनी फास्ट चल रहा है? हम्म। ये देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, ये देखो यहाँ पे फॉन्ट्स क्या हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, है ना। अब इसमें तो हमको लगता है ज्यादा टाइम लग जाएगा, कहीं दूसरे में चलते हैं, बैक करते हैं, दूसरी वेबसाइट में चलते हैं। बैक किया और बैक करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट स्क्वायरल नाम की कंपनी में जाते हैं। बड़ा स्लो चल रहा है यार, ठीक है। नीचे से नहीं, ये होता तो यही। तो देखो फॉन्ट स्क्वायरल कंपनी में जाते हैं, तो यहाँ फॉन्ट स्क्वायरल कंपनी में जाने के बाद देखो यहाँ पर इतने सारे तरीके के फॉन्ट्स आ रहे हैं। अब देखो जैसे कि तुमको ये वाला चाहिए, है ना, ये वाला फॉन्ट चाहिए, तो इसको क्या करो, डाउनलोड करो। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। और फिर वापस यहाँ पर ये देखो ये वाले फॉन्ट चाहिए, तो इसको भी क्या कर दो, डाउनलोड कर दो, और इसको बंद कर दो। तो जितने भी ये सिंबल वाले फॉन्ट हैं, जिनको आप लोड करना चाहते हो, आप उनको क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। और ऐसे ऐसे अगर लिखने का ढंग वाला बदलना चाहते हो कि लिखने का ढंग भी हम थोड़ा सा, हमारे कंप्यूटर में जो सही पढ़े हैं वो सही नहीं है, हमको कुछ अलग से ढंग चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, तो इनको भी क्या कर सकते हो आप, इनको भी लोड कर सकते हो। तो हम जितनी भी चीजें लोड करेंगे वो सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं, डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में। कहाँ चली जाती हैं, डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में चली जाती हैं। तो अब हम लोग उस डाउनलोड्स नाम के फोल्डर को खोलते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा, हमजा। डाउनलोड्स नाम के फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे बेटा, बताना जरा। डाउनलोड्स नाम के फोल्डर को ओपन करने के लिए बताना बेटा बसीरा, क्या करते हैं। डाउनलोड्स नाम के फोल्डर को जल्दी से कैसे ओपन कराएं, जल्दी से उस फोल्डर तक कैसे पहुंचे। लोगो के साथ ई करेंगे, लोगो के साथ ई करने पर विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, डाउनलोड्स में पहुंच जाएंगे। देखो कितना इजी रास्ता था। अगर आपको किसी फोल्डर में जाना हो तो सिंपल सा लोगो के साथ ई करिए, आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा और फाइल कंप्यूटर सिस्टम की सारी लोकेशंस आपको दिखाने लगेगा। और जहां पर भी जाना चाहते हैं आप सिंपल सा उसमें क्लिक करिए, आप उस लोकेशन के अंदर पहुंच जाएंगे। क्यों भाई साहब, पहुंच गए आप, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा फ्लोरालिया एंटीपो एंटीपो द, है ना, ये सारे हमने फॉन्ट क्या किए हैं, लोड किए, है ना, ये सारे फॉन्ट क्या किए हैं, लोड किए हैं। तो अब इनको ये जिप फाइल है, ये क्या है, जिप फाइल है। ऐसे ये फोल्डर ही होते हैं लेकिन ये जिप्ड फाइल होते हैं। तो जिप्ड में क्या होता है कि बड़े साइज की फाइल को छोटा कर देता है। अगर तुम अपने फाइल को इस फोल्डर के अंदर रखोगे तो आपकी फाइल के साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो ये जिप्ड फोल्डर होते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्ड। पहले इसमें जिप चैन लग के आती थी, तो अब इन लोगों ने चैन लगा हटा करके बेल्ट लगा दिया है ना। ठीक है, तो जैसे ब्रीफ केस नहीं होता है, ब्रीफ केस में अगर कपड़े ज्यादा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े को दाब दाब के उसमें चढ़ जाते हैं ना, और चढ़ करके एकदम पूरे चैन लगाओ, चैन एक बंदा चैन लगाता है, तो वो तो सारे कपड़े ब्रीफ केस ने क्या कर दिए, कंप्रेस कर दिए, दबा दबा के एकदम छोटे कर दिए ना। तो वही काम ये करता है कि जो भी फाइल आप रखोगे एकदम बेल्ट से एकदम बांध बांध करके उसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो ये है, ये इस इनके अंदर से हमको फाइल को बाहर निकालना है।
तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये जिप्ड फोल्डर है, जिप्ड फोल्डर के अंदर से फाइल को बाहर निकालने के लिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट। क्या आता है? एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट में क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा भैया कहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो हमने बोल दिया, ब्राउज पे गए, ब्राउज पे जाने के बाद हमने बोल दिया कि तुम इसको डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट कर दो। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दो? डेस्कटॉप में। या तुम चाहते हो नहीं हमारे किसी एक नया फोल्डर हो उसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो, तो अपना डी में जाओ, डी में एक फोल्डर बना लो। किस नाम का? फॉन्ट्स नाम का। और इस फॉन्ट्स के अंदर हम उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर का फॉन्ट वहां पे चला जाएगा। फिर इसी तरीके से एक फॉन्ट ये लोड किया है। हाँ, ठीक है। अब देखो इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है उसी फोल्डर के अंदर, तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्या किया? एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल किया। फिर पूछेगा भैया कहाँ पे इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कहाँ पे हम निकाल के रखें इसको, जो फाइल निकल के आने वाली है। तो हमने बोल दिया इसको भी कि कहाँ रखो? फॉन्ट्स के अंदर रखो। ठीक है, और हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला फॉन्ट है, यहाँ पे ये वाला है, इसको भी एक्सट्रैक्ट किया और ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद लोकल डिस्क डी में गए और बोला कि हमारे फॉन्ट नाम के फोल्डर के अंदर क्या करो? एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये देखो हमने कितने, 3 फॉन्ट लोड किए थे शायद, तीनों हमने क्या कर लिए? एक्सट्रैक्ट। और कहाँ ले एक्सट्रैक्ट कर लिए? वहां पे फॉन्ट नाम के फोल्डर के अंदर। तो अब वहां पे जाते हैं, लोकल डिस्क डी में जाते हैं और लोकल डिस्क डी में जाने के बाद फॉन्ट पे जाते हैं। तो फॉन्ट फोल्डर के अंदर देखो तीनों फॉन्ट आ गए। ये फॉन्ट का आइकन ऐसा होता है, ये तुमको पहचानना पड़ेगा, नहीं तो 3 फाइल देखो और आ गई तो वो हमारी फॉन्ट नहीं है। ठीक है, तो फॉन्ट के देखो ये ऐसा आइकन दिख रहा है, लेकिन अगर ये छोटा होगा तो छोटा होने पर देखो ये कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये ए लिख के आ रहा है, ए है ना, तो ये ए टाइप का लिख के आता है ये। तो ये पता चलता है कि ये फॉन्ट वाली है ना ये। ठीक है, ये देखो ऐसा, ये ऐसा आइकन होता है जिसका मतलब ये फॉन्ट है। ये क्या है? फॉन्ट है। लेकिन ये तुम्हारे कंप्यूटर में लोड तो हो गए लेकिन अभी ये इंस्टॉल नहीं हुए, इंस्टॉल नहीं हुए। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए क्या काम करते हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसको प्रीव्यू या ओपन ऑप्शन आता है, तो प्रीव्यू या ओपन करते हैं और इतना करने के बाद इंस्टॉल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये दूसरे वाले फॉन्ट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको क्या किया? प्रीव्यू किया, खुल गया। देखो ये सारे सिंबल आएंगे और इसको भी क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। हाँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों फॉन्ट इंस्टॉल कर दिया। अब देखो ये फॉन्ट को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका देखो। तो इसको फॉन्ट को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका ये है कि अपने फॉन्ट को ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। फॉन्ट को क्या कर लो? कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल पैनल ओपन करो। क्या ओपन करो? कंट्रोल पैनल को राइट क्लिक करके ओपन करो और कंट्रोल पैनल के अंदर आता है फॉन्ट। फॉन्ट में क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या कर दो? पेस्ट कर दो। यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दोगे तो वो फॉन्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो देखो हमने 2 तरीके मैं तुम लोग को बता दिए फॉन्ट इंस्टॉल करने के। एक तरीका हमने बताया कि अपने फॉन्ट के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करो? प्रीव्यू करो और प्रीव्यू करके क्या करो? इंस्टॉल कर दो, तो इससे इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा तरीका हमने बताया कि इसको राइट क्लिक करके इसको क्या करो? कॉपी करो। क्या करना है? कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद कहाँ जाओ? कंट्रोल पैनल पे जाना है और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद फॉन्ट पे जाना है और फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है। तो देखो पेस्ट किया हमने तो बोल रहा है कि भैया ये पहले से पड़ा हुआ है क्योंकि एक बार हम इसको क्या कर चुके हैं? पेस्ट कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमने आपको इंस्टॉल करना, हमने आपको अपने कंप्यूटर में क्या फॉन्ट इंस्टॉल करना और सिंबल फॉन्ट और ये वाले फॉन्ट इंस्टॉल करना बता दिया। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं वेडिंग की। किसकी बात करते हैं? वेडिंग मतलब क्या होता है? शादी, है ना। तो शादी के कार्ड बनाते हैं हम लोग। शादी कार्ड बनाने में क्या होता है? शादी के कार्ड वाले सिंबल क्या होते हैं? यूज होते हैं। कैसे कैसे सिंबल होते हैं? क्या क्या होते हैं उसके सिंबल? शहनाई होती है और तुमको नहीं, तुमने शादी नहीं की अभी तक? अच्छा। नहीं रहता भैया, तुम्हारे कार्ड में कैसे नहीं रहता? हजारों कार्ड हमने तुम्हारे बना चुके हैं। हमने सारे मुस्लिम कार्ड, क्रिश्चियन कार्ड, ये सारे मैंने डिजाइन किए हैं, तो बता रहे हैं।
और क्या डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमने सारे कार्ड डिजाइन किए इसलिए बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अब वो सारे सिंबल लोड करते हैं जो हमारी शादी कार्ड में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं या डिजाइन में यूज किए जाते हैं। हाँ सब वो बनाते हैं, तो 2 साल हमने यही काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वेडिंग वेडिंग सिंबल क्लिप आर्ट, वेडिंग सिंबल क्लिप आर्ट क्या डालोगे, वेडिंग सिंबल क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट डालोगे तो क्लिप आर्ट में ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट आता है, नहीं तो कलरफुल आने लगता है, हमको चाहिए होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो शादी कार्ड में ब्लैक एंड व्हाइट सिंबल ही पड़ते हैं, उसको कलरफुल उसके इंक से प्रिंट कर देते हैं तो कलर लगने लगते हैं। तो देखो ये यहाँ पर ये इमेज पे जाओगे तो इमेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पर ये सिंबल्स आने लगे, आ रहे हैं। तो ये अब इसमें क्लिक करो, क्लिक करने पर है ना, देखो ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है सेव इमेज एज, इसमें क्लिक करोगे और इसमें क्लिक करने के बाद अब वहीं पे सेव कर दोगे जहां पर आपने सिंबल्स क्या किए हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑल इसमें गए, कोरल में गए, कोरल में जाने के बाद सिंबल्स कहाँ था, वेडिंग सिंबल में गए और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है पहले से इस नाम की फाइल क्या है, पड़ी हुई है, ऐसा क्या है, नाम बदल देते हैं, इस नाम की हमने सेव तो किया नहीं, डाउनलोड डाउनलोड नाम से कई सारी हो गई है, यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ये हैं, जितनी भी ये चीजें हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो, राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज, और ये वहीं पर सिंबल के अंदर इसको क्या कर दिया, लोड कर दिया। फिर इसमें क्लिक किया गणेश जी में, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सेव में, हमको लगता है ये सेव हो गए होंगे, ये देखो इमेज 4 पड़ी है ना पहले से, ये सेव हो चुकी है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर ये देखो दुल्हन है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव इमेज है, सेव नहीं हुई, सेव इमेज है, क्या हो रहा है इसको, आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये वेडिंग सिंबल्स क्या कर सकते हैं, ऐसे लोड कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर मुस्लिम यहाँ डाल देते हैं, देखो तुम लोग का भी आ जाएगा मुस्लिम, मुस्लिम वेडिंग सिंबल्स, ठीक है। ये देखो तुम लोग को आया कि नहीं आया है, ये क्या लिखा है, दावते वलीमा, हाँ फिर क्या लिखा है, वो क्या नाम है, शादी मुबारक हो, हाँ। हाँ तो देखो ये सारे मुस्लिम वेडिंग सिंबल ये हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये सिंबल अगर आपको बनाना है, ये देखो मौलाना साहब ये देखो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें क्लिक तो यहाँ पर इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव इमेज कर देंगे, और तो यहाँ पे अपने हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको क्या, हमने आपको सिंबल वाले फॉन्ट इस डाउनलोड डाउनलोड करना इंस्टॉल करना बता दिया, और सिंपल फॉन्ट भी आपको इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना बता दिया, और हमने सिंबल को आपको डाउनलोड करना बता दिया, ठीक है। वेडिंग सिंबल को हमने डाउनलोड करना, डाउनलोड डाउनलोड एंड क्रिएट करना। अब क्रिएट करना हम लोग आगे चल के क्रिएट करेंगे, तो सिंबल्स को हमने डाउनलोड करना सीखा और आगे चल के हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमने आपको इतनी सारी चीजें डाउनलोड करना बता दी जो हमारे लिए क्या थी, जरूरी थी। अब यहाँ पर कोरल में जा करके देखेंगे, अभी हमने उनको जिनको डाउनलोड किया उनको टेस्ट नहीं किया, है ना। देखो अगर तुमको कोई मार्केट में बुद्धू बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है, सिंपल से, है ना। आपको 3 फॉन्ट बेचेगा और कोई कुछ देगा ही नहीं, तुमने टेस्ट कहाँ किया कि वो फॉन्ट जो लोड ये वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। कैसे टेस्ट करोगे, हाँ बताओ। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एमएस वर्ड में गए, हम चाहते हैं उन चीजों को टेस्ट करना चाहते हैं, तो बताओ कैसे टेस्ट करेंगे। हाँ बताओ, हमने इसमें खोला, अब कैसे पता चलेगा वो चीज यहाँ पे आई कि नहीं आई, भैया वेडिंग नाम क्यों होगा,
नहीं, वेबडिंग्स नाम के ये सिंबल पहले से पड़े हैं, इनका वेबडिंग नाम है, तो ये डब्लू की जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिनको हमने लोड किया है वो केवल जरूरी है कि डब्लू का वो वेबडिंग ही नाम हो उनका। तो भैया सबसे पहले उनका नाम आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान, चेंज नहीं देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या नाम है ना, और ये क्या है, और ये क्या है ना। तो ये नाम तुमको वहां देखने पड़ेंगे, फ्लोरालिया। हाँ, तो यहाँ पर इसमें जाएंगे और इसमें जाकर के फ्लोरालिया देखेंगे, क्या देखेंगे, फ्लोरालिया। हम्म, ये ये देखो आ गया है ना। तो अब यहाँ पर ए प्रेस करेंगे, तो ए प्रेस करने पर बी प्रेस करेंगे, है ना, तो देखो क्या बन के आएंगे, फ्लावर्स बन के आएंगे। ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा लोड किया था, डी से था। ठीक है, इसमें गए और डी वाले में गए, कहाँ गए, डी वाले में। पहले भाई उसका नाम तो देखना पड़ेगा, नहीं तो अब डी, अब इतना तो पता चला ना, ये वाला हो सकता है ना। तो इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ DAVYS है ना, तो यहाँ आप लिखे DAVYS। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे टाइप करना होता है, क्या करना होता है, टाइप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगला क्या है तुम्हारा, इन टाइपो, ENTYPO है ना। तो इनको लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखोगे ENTYPO और एंटर कर दोगे, तो एंटर करने पर देखो वही सारे सिंबल आने लगे। आ गया समझ में। तो ये फॉन्ट ऐसे यहाँ पे चेक करते हैं। और ऐसे हम लोग कोरल ड्रॉ में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोरल ड्रॉ में कंट्रोल F11 किया, या टेक्स्ट में जाके क्या करेंगे, इंसर्ट कैरेक्टर, है ना। तो अब यहाँ पर भी वही उसी से चेक करेंगे, क्या इन, क्या नाम था, इन इन टाइपो, और एंटर किया। तो एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आई था, ठीक है, इन टाइपो लिखा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिंबल है नहीं। दूसरा क्या था, चलो दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं इन टाइपो, ये है ना। इसमें क्लिक किया तो ये देखो इसमें सिंबल ये बन के आ रहे हैं। तो इस तरीके से इन टाइपो भी देखते हैं, वो भी बन के आ रहा होगा, ठीक है। इन टाइपो इसमें क्लिक किया, लोड है। ये कुछ अलग अलग तरीके के सिंबल होते हैं ना इनमें, ये देखो, चलो इसको देखेंगे। और दूसरा कौन सा था, फ्लोरालिया, ठीक है, फ्लोरालिया इसमें क्लिक किया, ये भी नहीं, ऑल सिंबल करेंगे, फ्लोरालिया ये नहीं आ रहे हैं। कुछ होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सिंबल यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमने आपको, वर्ड पे था वो कोरल नहीं थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने आपको इतनी सारी चीजें शो कराना और ये डाउनलोड करना, ये सब बता दिया। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन में हमको बताना है ये, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे चल के बताएंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आता है F1 से लेकर F12 तक की कीज, है ना। तो ये हम आपको, हमको आपको बताना है, कितना टाइम हो गया ये, इनको बताना है ना, 1 मिनट। शिफ्ट